एक शिकारी था, मृगरारी उसका नाम था। ये शिकारी बड़ा विचित्र था। आपको विचित्र पशुओं को मारता होगा? नहीं। ऐसे ढंग से पशु को तीर मारना, पशु ना मरने में ना जीने, पशु तड़पता था। एक दिन इस शिकारी ने, मृगरारी ने एक वन में बहुत सारे पशु घायल करके रखे थे, जगह जगह सब तड़प रहे थे बेचारे। तो देव संयोग से देव ऋषि नारद जी महाराज वहां से गुजरे। उन्होंने पशुओं को तड़पते देखा, उनको बड़ा दुख हुआ। जो सच्चे संत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, पर दुखी, किसी जीव का वो दुख नहीं देख सकते। भाई पशुओं की हालत किसने की? तीर लगे थे, उनको तड़प रहे हैं बेचारे, खून बह रहा है, पशु बड़े दुखी। तो नारद जी ने क्या देखा, एक व्यक्ति खड़ा है वहां पर थोड़ी दूर में, धनुष्यबाण उसके हाथ में है, लंबी दाढ़ी, ड्राउनी सी शक्ल उसकी, मृगशाला उसने लपेट रखी। जब कोई पाप कर्म करता है तो पाप उसके चेहरे पर आ जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा जो है आत्मा का आईना है, आत्मा का शीशा है। चेहरे पे आदमी के आ जाता है उसके अंदर क्या है। केवल लोग दोगले होते हैं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, वो ठीक नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां खड़ा नारद जी के बन के कि भाई ये पशुओं की जो तड़प रहे हैं, तूने ये उनकी ये हालत की? कहते हाँ मैंने की। कहते पूरा क्यों नहीं मार देता तू इनको? कहते जब ये तड़पते हैं तो मुझे इनको तड़पते हुए देख करके बड़ा आनंद आता है। नारद जी ने झट अनुमान लगा लिया कि भाई ये बड़ी पाप आत्मा है। एक बात पर प्रभुपाद जी ने बल दिया कि डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। तो नारद जी इतने बड़े संत, इतने महान, जो भगवान का ही स्वरूप है, उन्हें मन में बना लिया इसका उद्धार करना चाहिए। नारद जी उसको समझाने लगे, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। कहते बाबा मुझे तुम्हारी शिक्षा नहीं चाहिए, मैं जो करता हूँ वही, मेरे बाप दादा भी यही करते थे, मेरी परंपरा ये है, हम ऐसे पशुओं को मारते थे। तो मना कर दिया। लेकिन नारद जी ने मन में सोचा तो इसका उद्धार करना है, नारद जी समझा रहे हैं उसको। इसलिए ये महाप्रभु ने भी कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग के सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। थोड़ा सा साधु संग करने से सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। नारद ने बताया, भाई देखो तुम जो पशुओं को तड़पाता है, एक दिन फिर ये तेरे को तड़पाएंगे, ये मारेंगे तेरे को। उसको कुछ समझ में आने लगा। कहता है कि मारे पर मैंने तो बड़े पशु मारे, बड़े पशुओं को तड़पा कर मारा, तो मैं कैसे इससे बच सकता हूं? कि तू ऐसा कर, ये अपना धनुष्यबाण तोड़ दे। कहते कि धनुष्यबाण तोड़ दिया मैंने तो मैं पेट कैसे भरूंगा अपना? ये पशुओं को मार के इनका मांस बेचता हूं, मैं चमड़ा बेचता हूं। इसने पहले नारद जी को कहा कि बाबा तेरे को मांस चाहिए जानवर का, मैं मुफ्त में देता हूँ, चमड़ा फ्री में देता हूँ, तुम ले जाओ, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। नारद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। तो नारद जी के संग में वो समझा, उसको समझ में आने लगा। तो नारद ने कहा तू अपने पेट की चिंता मत कर, तेरा पेट का ध्यान मैं करूंगा। नारद जी तो बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। उसने धनुष्यबाण तोड़ दिया। मेरे पेट का, क्या तू यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ करके एक तुलसी का पौधा लगा ले अपने पास, और ये मंत्र जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या ठीक है मैं ये जपता हूँ, पर मेरे
पेट का क्या होगा? भोजन कहाँ लिखा था तू? कल जो मैंने कहा तेरे को बोला ना, मैं तेरे पेट का ध्यान कर। और शिकारी महापापी सब जानते थे उसको। वो भक्त बन गया नारद जी की कृपा से। नारद जी की कृपा से जब भक्त बन गया तो लोगों ने देखा भाई ये तो कुछ अब शिकार भी नहीं खेलता। कोई उसके लिए दूध, कोई दही, कोई फल, लोग सामान लाने लगे, ढेर लग गया। कहते भाई इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा रखा बाकी लोग। ऐसे उसका गुजरन चलने लगा। एक दिन नारद जी उधर से पर्वत मुनि के साथ गुजर रहे थे। नारद जी कहते हैं पर्वत मुनि को, मेरा बड़ा अनोखा शिष्य है किधर, उसकी खबर ले लें। पर्वत मुनि कहते हैं ले लीजिए। नारद जी और पर्वत मुनि दोनों मृगरारी की तरफ आए। वो वहां बैठ के जप कर रहा था। देखो मेरे गुरु महाराज आ गए। बड़ा खुश हुआ, जंप लगाया उसने, बड़ा प्रसन्न हो गया। दौड़ा गुरु महाराज की तरफ। जब दौड़ा तो रास्ते में रुक गया एकदम। कपड़े से कुछ साफ करे फिर पाँव रखे, कपड़े से कुछ साफ करे फिर पाँव रखे। नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम किए, रोने लग पड़ा। कहते मुझे आपने नरक से निकाला, मैं उसी को जीवन समझता था, पशुओं को मारना, मांस खाना, मांस बेचना। ये जीवन तो ये है। अभी आप इतना भेज देते हैं, इतना मैं खा भी नहीं सकता, तो मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। नारद जी कहते हैं देखो भाई सब नाम का प्रताप है, पर तुम्हें ये बताया जाओ हमारी तरफ तुम आ रहा था, रास्ते में रुक क्यों गया तुम, नीचे सफाई क्या कर रहा था। कहते गुरु महाराज वहां पर एक वहां चींटियां बहुत सारी थी और पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, चींटियों को हटाकर पाँव रखता था। नारद जी हंसे, कहते ये व्यक्ति वही है जो पशुओं को तड़पते हुए देख के इसके दिल में दया नहीं आती थी, आज एक चींटी मारने के लिए तैयार, हृदय परिवर्तित हो गया। अभी के लोग अपने पापों से जो है ना दूषित हो चुके हैं। समय की ये जरूरत है कि हरि नाम का प्रचार हो, लोग नाम जपें, नाम जपाएं, नाम जपें। जपना अच्छा है लेकिन जपाना बहुत अच्छा है। भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश्य विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। भगवान परमपिता कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, जो गीता का ज्ञान भक्तों में बांटता है, जो भक्तों को गीता का प्रचार करता है, उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और वो अंत में मेरे पास आता है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिय करो वो भी। जो प्रचारक है उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। प्रचारक भगवान को इतना प्रिय है, तो हमें प्रचार करना चाहिए। स्वयं भी भक्त बने, आचरण करें, प्रचार करें। ये समय की जरूरत है।